जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां महागौरी आप सभी के व्रत, उपवास, पूजा पाठ को स्वीकार करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज मां महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा सुने, पूजन मंत्र, श्री दुर्गा चालीसा पाठ और अंत में की जाने वाली आरती एवं क्षमा याचना के बारे में जानें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि मां भगवती के महागौरी रूप को समर्पित होती है। इस दिन सुबह विधि विधान से मां महागौरी की पूजा की जाती है। जिन भक्तों के यहाँ कन्या पूजन अष्टमी को होता है, वे सुबह विधिपूर्वक पूजा अर्चना और हवन करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। जिन भक्तों का कन्या पूजन नवमी तिथि को होता है, वे अष्टमी तिथि के दिन और रात उपवास रखते हैं। सनातन धर्म में मां महागौरी की पूजा को विशेष अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। मां महागौरी की पूजा करने से जीवन में आ रही विपदाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि एवं सौभाग्य में वृद्धि होती है। मां महागौरी देवी दुर्गा का एक रूप है और उन्हें शक्ति, समर्पण और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। मां महागौरी का रंग अत्यंत उज्ज्वल और शुभ्र है, जो पूर्णता और शुद्धता का प्रतीक है। उनका वाहन नंदी बैल है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। मां महागौरी के हाथों में त्रिशूल और डमरू होते हैं, जो शक्ति और संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चेहरा हमेशा सुख और शांति से भरा होता है, जो भक्तों को सुकून और प्रेरणा देता है। मां महागौरी की पूजा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ साथ जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन 11 अक्टूबर को सुबह 12:05 बजे होगा। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। उद्यातिथि के कारण अष्टमी और नवमी का व्रत 11 तारीख को रखा जाएगा। मां महागौरी की पूजा के लिए सामग्री क्या है? महागौरी माता की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। महागौरी माता की मूर्ति या चित्र, इसमें जल, गंगाजल, रोली, चावल, कुछ सिक्के और मौली डाली जाती है। अक्षत, सफेद या पीले रंग के फूल जैसे कमल, चमेली, गुलाब आदि, घी का दीपक, अगरबत्ती या धूप, फल, मिठाई, दूध, दही आदि, सिंदूर, चंदन, कुमकुम, मौली, पुष्पांजलि, 5 पत्ते, बेलपत्र, आंवला, आम, जामुन और नीम के पत्ते, गंगाजल, विभूति, अबीर, गुलाल, शंख, घंटा, चौकी, पवित्र कपड़ा। मां महागौरी की पूजा किस विधि से करें? मां महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। ये एक अत्यंत पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। मां महागौरी को शक्ति और सौंदर्य की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। एक साफ आसन बिछाएं और उस पर मां महागौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक कलश स्थापित करें और उसमें गंगाजल, रोली, चावल, कुछ सिक्के और मौली डालें। घी का दीपक जलाकर माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप जलाएं और घी का दीपक जलाएं। मां महागौरी को पुष्पांजलि अर्पित करें। माता को फल, मिठाई, दूध, दही आदि का भोग लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। मां महागौरी की आरती करें। मां महागौरी को क्या भोग लगाएं? मां महागौरी को सफेद रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। आप खीर, दूध की बर्फी, मालपुआ, नारियल के लड्डू आदि अर्पित कर सकते हैं। मां महागौरी को कौन से फूल अर्पित करें?
माँ महागौरी को सफेद रंग के फूल बहुत प्रिय होते हैं। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो माँ महागौरी के स्वभाव को दर्शाता है। आप चमेली का फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ महागौरी को शांति और सुख की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से मन शांत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ महागौरी को युवा और सौंदर्य की देवी भी माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ता है और युवा बना रहता है। वारी कन्याएं विवाह के लिए माँ महागौरी की पूजा करती हैं। माना जाता है कि उनकी कृपा से शीघ्र विवाह होता है। राहु ग्रह से पीड़ित लोग माँ महागौरी की पूजा करके राहु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। माँ महागौरी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। एक बार शंकर जी माता पार्वती को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे पार्वती जी का मन आहत हो जाता है। तब पार्वती माता ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले लिया था। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रियहं वरदम शंभु नान्यं देवं महेश्वरात्। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा करके भक्त उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इन लाभों में से कुछ निम्नलिखित हैं। पापों से मुक्ति। महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। सुख और समृद्धि। महागौरी की पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। महागौरी की पूजा से भक्तों को आरोग्य प्राप्त होता है। महागौरी की पूजा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वे सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। महागौरी की कृपा से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य और प्रेरित करके असत्य विनाश करती हैं। हमें कुछ प्राप्त करने के भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। माँ महागौरी की चालीसा करते हैं। मन मंदिर मेरे आन बसो, आरंभ करूं गुणगान, गौरी माँ मातेश्वरी, 2 चरणों का ध्यान। पूजन विधि न जानती, पर श्रद्धा है आपर, प्रणाम मेरा स्वीकारिए, हे माँ प्राण आधार। नमो नमो हे गौरी माता, आप हो मेरी भाग्य विधाता, शरणागत न कभी घबराता, गौरी उमा शंकरी माता। आपका प्रिय है आदर पाता, जय हो कार्तिकेय गणेश की माता, महादेव गणपति संगाओ, मेरे सकल कलेश मिटाओ। सार्थक हो जाए जग में जीना, सत्कर्मों से कभी हटू ना, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो, सुख सुविधा वरदान में दीजियो। हे माँ भाग्य रेखा जगा दो, मन भावन सुयोग मिला दो, मन को भाए वो वर चाहो, ससुराल पक्ष का स्नेहा मैं पायूं। परम आराध्या आप हो मेरी, फिर क्यों वर में इतनी देरी, हमरे काज संपूर्ण कीजियो, थोड़े में बरकत भर दीजियो। अपनी दया बनाए रखना, भक्ति भाव जगाए रखना, गौरी माता अनसन रहना, कभी न खोयूं मन का चैना। देव मुनि सब शीश नवाते, सुख सुविधा को वर मैं पाते। श्रद्धा भाव जो लेकर आया, बिन मांगे भी सब कुछ पाया। हर संकट से उसे उबारा, आगे बढ़ के दिया सहारा। जब भी माँ आप स्नेह दिखलावे, निराश मन में आस जगावे। शिव भी आपका कहा ना टाले, दया दृष्टि हम पे डाले। जो जन करता आपका ध्यान, जग में पाए मान सम्मान। सच्चे मन जो सुमिरन करती, उसके सुहाग की रक्षा करती। दया दृष्टि जब माँ डाले, भव सागर से पार उतारे। जपे जो ओम नमः शिवाय,
शिव परिवार का स्नेहा वो पाए जिसपे आप दया दिखावे, दुष्ट आत्मा नहीं सतावे। सता गुण की हो दता आप, हर एक मन की ज्ञाता आप। काटो हमरे सकल कलेश, निरोग रहे परिवार हमेश। दुख संताप मिटा देना माँ, मेघ दया के बरसा देना माँ। जब ही आप मौज में आए, हट जाए माँ सब विपदाएं। जिस पे दयाल हो माता आप, उसका बढ़ता पुण्य प्रताप। फल फूल मैं दुग्ध चढ़ाऊं, श्रद्धा भाव से आपको ध्यायूं। ममता आंचल कर देना माँ, कठिन नहीं कुछ आपको माता। जग ठुकराया दया को पाता। बिन पाऊं न गुण माँ तेरे, नाम धाम स्वरूप बहु तेरे। जितने आपके पावन धाम, सब धामों को माँ प्रणाम। आपकी दया का है ना पार, तभी को पूजे कुल संसार। निर्मल मन जो शरण में आता, मुक्ति की वो युक्ति पाता। संतोष धन्य से दामन भर दो, असंभव को माँ संभव कर दो। आपकी दया के भारे, सुखी बसे मेरा परिवार। अब की महिमा अति निराली, भक्तों के दुहक हरने वाली। मनोकामना पूर्ण करती, मन की दुविधा पल में हरती। चालीसा जो भी पढ़े सुनाया, सुयोग वर वरदान में पाए। आशा पूर्ण कर देना माँ, सुमंगल साखी वर देना माँ। गौरी माँ विनती करूँ, आना आपके द्वार। ऐसी माँ कृपा कीजिए, हो जाए उद्धार। ही शरण में, दो चरणों का ध्यान। ऐसी माँ कृपा कीजिए, पाऊं मान सम्मान। माँ महागौरी की आरती करते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया हरिद्वार कनखल के पासा। महागौरी तेरा वहाँ निवास, चंदेर काली और ममता अम्बे। जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, भीमा देवी विमला माता, कोश की देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गोरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवा कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। निवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो।